नमस्कार, राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में बात सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो कि राजभवन में नवनिर्मित संविधान उद्यान और इससे जुड़े सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने राजभवन में कथौड़ी और सहरिया आदिवासी समूहों के साथ संवाद भी किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने यहां स्थापित मयूर स्तंभ, फ्लैग पोस्ट, गांधी प्रतिमा और महाराणा प्रताप के अपने घोड़े चेतक के साथ विश्रान्वित मुद्रा में स्थापित प्रतिमा का अवलोकन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, नगरीय विकास और आवासन मंत्री शांति धारीवाल समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग वहां पर पहुंचे। राज्यपाल कलराज मिश्र की अभिनव पहल पर राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां आमजन में संवैधानिक जागरूकता लाने के लिए राजभवन में संविधान उद्यान स्थापित किया गया है। इस उद्यान में हमारे संविधान के निर्माण की लगभग 3 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा का कलात्मक विवरण दर्शाया गया है। सुरुचिपूर्ण चित्रों, प्रतिमा तथा अन्य माध्यमों के जरिए हमारे आधुनिक इतिहास के एक प्रमुख अध्याय की यहाँ प्रस्तुति की गई है। इसके लिए मैं सभी कलाकारों की सराहना भी करती हूँ और उन्हें बधाई भी देती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारे संविधान निर्माताओं ने मसौदों को सरल रखा। उनका ध्यान केंद्रित था संविधान की मूल भावनाओं और उद्देश्यों को हासिल करने में। हमारी संविधान की मूल भावनाएं हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था और मैं उनके शब्दों को दोहराना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वो बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वो अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हो। बाबा साहेब संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बहुत जोर देते हैं। उन्होंने कहा था कि प्राचीन काल में भारत में अनेक गणतंत्र थे जहां राज्य सत्ताएं थी। वे भी या तो निर्वाचित थी या उनमें राजाओं की शक्तियां सीमित थी। प्राचीन बौद्ध संघों में संसदीय प्रक्रिया के उन सभी नियमों का पालन किया जाता था जो आधुनिक युग में सर्वविदित है। सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, प्रस्ताव रखने, कोरम, मतों की गणना, मतपत्रों द्वारा वोटिंग और निंदा प्रस्ताव आदि संबंधी नियम अभी भी चलन है। प्राचीन भारत में सभा और सीमित जैसे लोकतांत्रिक संस्थान आतिथ्य में थी। पूरा प्रदेशवासी राष्ट्रपति आज पधारी हैं, तो मैं उनके समक्ष कहना चाहूँगा कि संविधान की मूल भावनाओं को आज भी हर प्रदेशवासी के दिलो दिमाग में रहनी चाहिए। और वही भावना मैं समझता हूँ कि देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और तमाम नागरिकों को जो अधिकार मिला है संविधान के अंतर्गत, डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया संविधान जिसने एक संदेश दिया है समानता का, और उसी भावनाओं को मैं समझता हूँ कि आज जो ये नया काम हुआ है, राजभवन मेरे ख्याल से पहला होगा देश के अंदर जहाँ पर संविधान पार्क की स्थापना हुई है। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि आम जनता के लिए खुलेगा। आप सोच सकते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय की क्या भावना है। संविधान भी हमारा जो है, इस पे हम गर्व कर सकते हैं। इसी संविधान जब बना, महात्मा गांधी के सानिध्य में जब देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
मौलाना अबू कलाम आज़ाद जैसे नेता थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, पर सबको समान अधिकार मिला। हमें गर्व है कि संविधान बनने के साथ साथ में महिलाओं को भी मत का अधिकार दिया गया। ये बहुत गर्व करने वाली बात है कि कहाँ तो अमेरिका जैसे मुल्क में आज तक राष्ट्रपति वहाँ महिला नहीं बन पाई है, इतना विकसित राष्ट्र है। और तो और वहाँ पे महिलाओं को जो मत का अधिकार दिया गया, उसमें उनको 131 साल लगे। अमेरिका में 131 साल लगे महिलाओं को मत का अधिकार देने के लिए। चलिए, संवाददाता हमारे साथ रूप नारायण सावरिया जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, संविधान उद्यान का लोकार्पण हो गया, एक अच्छी पहल की गई है जिसके माध्यम से राजस्थान में आम लोगों के लिए भी ये खुल चुका है। खुद राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर पहुंची, किस तरह की जानकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मिल रही है? हेलो पूजा जी। हेलो जी पूजा, देखो आज राष्ट्रपति पहले बार राजस्थान पधारी हैं बनने के बाद। उसके बाद एक बड़ी सौगात राजस्थान को मिली है राज्यपाल कलराज मिश्र के प्रयासों से कि राजभवन में संविधान उद्यान को स्थापित करके आज उसको आम जनता के लिए खोला गया है। संविधान के लिए ये पहला देश का पहला संविधान पार्क है जहां संविधान के बारे में सारी चीजें क्लियर होंगी। आम जनता को संविधान के बारे में जानने का राइट मिलेगा। सुबह जैसे आज राष्ट्रपति जब जयपुर पधारी तो स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कलराज मिश्र ने राष्ट्रपति का वहाँ पे स्वागत किया। स्वागत के बाद वो जब पार्क पहुंची तो वहाँ पे राजस्थान सरकार के गणमान्य लोग और मंत्री लोग, सारे लोग वहाँ पे विराजमान थे। उस टाइम मुर्मू ने संविधान उद्यान के उद्घाटन किया। काफी लोगों में उत्साह देखा गया। राजस्थान के लोग भी इस चीज से अच्छी तरह से वो है खुश है कि देश में पहला संविधान पार्क जो राजस्थान में स्थापित हुआ वो आम जनता के लिए खोला गया। इस अवसर पर अशोक गहलोत ने स्पष्ट कहा कि भारत एक ऐसा देश था जहां पे संविधान के तहत भारतीय महिलाओं को मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। वो पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में सबसे पहला महिलाओं को अधिकार दिया गया। अमेरिका और जैसे उन्नत देशों में भी ये अधिकार बहुत बाद में मिला है महिलाओं को। वो संविधान की ही देन है। आज संविधान हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से इसलिए गिना जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अथक प्रयासों से बहुत ही शानदार संविधान बनाया था। उस संविधान को आम लोग जाने, आम जनता जाने, उसके अधिकारों को और अपने कर्तव्यों के बारे में आम जनता जाने, इससे बेहतर राजस्थान के लिए और कुछ नहीं हो सकता। जी चलिए, रूप नारायण, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप रहिएगा हमारे साथ। तो आदिवासी समूहों के साथ भी संवाद करते हुए राष्ट्रपति नजर आए।